नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये खबर सभी नेशनल चैनलों पे इस समय दिखाई जा रही है और इस खबर के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनका ट्वीट भी दिखाया जा रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने कांग्रेस को कहा था कि ये आदमी अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। यानी नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था, आपको ध्यान में होगा कि उन्होंने एनडीटीवी और अन्य कई नेशनल चैनलों के साथ बात करके ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं इसका घोर विरोध करूंगा। विरोध इसलिए करूंगा क्योंकि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ समारोह में गए और सिर्फ गए ही नहीं बल्कि वहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के गले भी लगे। ये सब कुछ उन्होंने कहा और इसके चलते उन्होंने ये कहा था कि बगल में पाकिस्तान है और चूंकि पाकिस्तान में नवजोत सिंह सिद्धू की दोस्तियां हैं तो उसके ज़िम्मे पंजाब जैसा प्रदेश कर देना सही बात नहीं होगी। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे की अपनी रिवायत को कायम रखते हुए पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अचानक वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद पंजाब में चुनाव जीतने के बाद मंत्री बने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के मंत्री थे। जून 10, 2019 को वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया और उस समय भी 2 लाइनों की एक चिट्ठी उन्होंने कांग्रेस की चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को लिखी थी। अंतरिम अध्यक्ष इस समय कांग्रेस की वही हैं। उन्हें 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी और उस 2 लाइन की चिट्ठी में कहा था, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। उस समय भी मीडिया में ये सारी बातें चली थी जिसमें ये कहा गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े परेशान हुए थे जब सिद्धू ने यह तय किया था कि वो इमरान खान के शपथ समारोह में जाएंगे। उस समय भी अखबारों में ये आया था कि उन्होंने लगातार नवजोत सिंह सिद्धू को ये कहा था कि आप इमरान खान के शपथ समारोह में ना जाएं, आपका जाना कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेगा, आपका जाना देश के लिए ठीक नहीं होगा, आप मत जाइए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं मानी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ समारोह में गए ही नहीं बल्कि वहाँ जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के गले भी लगे। जब गले लगे तो उसको लेकर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये पूछा कि वो व्यक्ति, वो शख्स जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदर आतंकी गतिविधियां करवाता है, भारत में आतंकवाद के लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, उस आदमी के गले मिलना साफ तौर पर ये दर्शाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्रहित की समझ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं जानते कि जब देश से बाहर जाना है, किसी ऐसे देश में जिस देश से आतंकवाद एक्सपोर्ट होता हो, तो वहाँ संयम कैसे रखना है। ये भी कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू संयम नहीं रख पाए और जाके फ़ौरन जो है कमर जावेद बाजवा के गले लगे। ये इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगा। वापस आए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनसे नाराज़ थे। नाराज़गी तो एक बात थी, लेकिन नाराज़गी के साथ साथ में उन्हें लोकल बॉडीज़ का मंत्री बनाया गया था। पंजाब में वो लोकल बॉडीज़ के मंत्री थे। उनसे उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि वो लोकल बॉडीज़ में काम अच्छा करेंगे। लेकिन ये भी बताया गया कि जब वो कैबिनेट में थे तो उन्होंने एक कानून बनाने की बात की जिस कानून में वो एंटरटेनमेंट टैक्स केबल टीवी पर लगाना चाहते थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पंजाब में केबल टीवी का काम जो है वो अकाली दल बादल के, सुखबीर सिंह बादल के पास है, उनके परिवार के पास है। बहुत बड़ा केबल नेटवर्क जो है वो उनके पास है। तो उसके ऊपर वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सैंड माइनिंग पर के ज़रिए हम लोग रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला बताया, सरकार ने वो भी नहीं माना। एक्साइज कलेक्शन के लिए एक फार्मूला बताया, सरकार ने उसको भी सीरियसली नहीं लिया। यानी लगभग हर चीज़ जो वो सरकार को बताते सरकार ना करती। सरकार के ना के चलते नतीजा फाइनली ये निकला। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं हुआ,
पूर्व मंत्री और अब इस समय पूर्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक सड़क दुर्घटना का मामला भी था। उस सड़क दुर्घटना वाले मामले में पंजाब की सरकार ने उनके कन्विक्शन की, यानी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उनको बुक किया, उनके कन्विक्शन की को बैक किया। ये भी चीज़ थी जिस चीज़ ने सिद्धू को परेशान कर रखा था। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकल बॉडीज़ का पोर्टफोलियो, लोकल बॉडीज़ का जो पोर्टफोलियो नवजोत सिंह सिद्धू के पास था वो भी उससे ले लिया। अच्छा, जब पोर्टफोलियो ले लिया उस समय भी कांग्रेस की नेता राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस समय भी इंटरवीन किया, राहुल गांधी ने इंटरवीन किया। उस इंटरवेंशन के बाद भी कुछ नहीं बना और जून 10, 2019 को नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जून 10, 2019 को इस्तीफा देने के बाद वो ताबड़तोड़ हमले करते रहे कैप्टन के ऊपर। हर तरह का बयान उन्होंने कैप्टन को लेकर दिया और पार्टी के अंदर भी अलग अलग जगह जहां कहीं कांग्रेस का कोई अधिवेशन होता, कांग्रेस का कोई समारोह होता या कांग्रेस की कहीं रैली होती, हर रैली में उन्होंने खुल के बात करनी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात तो की थी कि वो ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और इसके अलावा अन्य कई और मामले थे जिन मामलों को सिद्धू हाईलाइट करते और ये कहते कि कैप्टन इन मामलों में जानबूझ के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बादलों के खिलाफ कैप्टन कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ है। और भी कई बातें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। उसके बाद अचानक एक और कांग्रेस ने बहुत बड़ा दाव खेला। दाव ये खेला कि जुलाई 18, 2021 माफ़ कीजिएगा, आज से ठीक 2 महीना और 10 दिन पहले दाव ये खेला कि उन्होंने जुलाई 18, 2021 को नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जब ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाया उससे बड़े डिस्कम्फर्ट में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने अपनी इस डिस्कम्फर्ट को जाहिर भी किया और कांग्रेस की हाईकमांड जो आज भी दिल्ली में ही रहती है उस हाईकमांड के सामने ये बात भी रखी कि आपने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ठीक नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने भी कमाल किया, नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया और जैसे हस्ब मामूल कांग्रेस का एक रिवाज है, एक रीत है, और ये रीत आज से नहीं, जब से कांग्रेस है तब से ये रीत है और ये रीत हर प्रदेश में है। हर प्रदेश में कांग्रेस यही करती है कि अगर किसी को अध्यक्ष बनाती है 4 और अध्यक्ष साथ में जोड़ देती है, यानी एक क्लैरिटी के साथ पार्टी का कोई लीडर हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। हर पार्टी में अनुशासन देखने को मिलता है और अनुशासन का मतलब ये होता है कि पार्टी का एक ही अध्यक्ष होता है। लेकिन जुलाई 18, 2021 को जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ कुलजीत सिंह नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह गिलजैन, इनको भी वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी अध्यक्ष है और उनके साथ कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। अब ये समझ से परे है कि आप कार्यकारिणी अध्यक्ष और अध्यक्ष में क्या फ़र्क है। अध्यक्ष क्या करेगा, वो कामकाज नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा। अध्यक्ष भी कुछ करेगा, 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष भी कुछ करेंगे, लेकिन सिद्धू एक और उनके साथ 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट भी जोड़ दिए गए। अब उसके बाद एक और रोचक मोड़ आता है। रोचक मोड़ आता है कैप्टन अमरिंदर सिंह 18 के साथ ऐसा लगता है कि जबरदस्त प्रेम है कांग्रेस को। जुलाई 18, 2021 सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया बनाते हैं और सितंबर 18, 2021 कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देते हैं। यानी 8 का आंकड़ा जो है कांग्रेस को बड़ा भारी पड़ा है। 8 को ही कांग्रेस ने 18 जुलाई को कांग्रेस ने तय किया सिद्धू अध्यक्ष होंगे और ठीक 2 महीने बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको काफ़ी ताकतवर मुख्यमंत्री माना जाता था और उन मुख्यमंत्रियों में से माना जाता था जो कांग्रेस की बची खुची हाईकमांड की भी कोई बात नहीं सुनते थे, अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया 18 सितंबर 2021 को। जब इस्तीफा दिया तो मीडिया में हलचल हो गई और सब जगह हंगामा हो गया कि ये पहली बाजी तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जीत गए हैं।
जीत हासिल हो गई है नवजोत सिंह सिद्धू को, पछाड़ दिया है उन्होंने कैप्टन को इस लड़ाई में। और कईयों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सीख ले ली, और सीख ये ले ली कि जैसे उन्होंने कर्नाटका में और अन्य कई और जगहों पर मुख्यमंत्री अपने बदले और कई और जगहों पर बदलने जा रहे हैं, तो इन्होंने भी पंजाब में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। अब शायद दिन बदलेंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी, इस समय भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उनको भी उनकी वीडियोस वायरल हुई कि वो कहीं कहीं पर जाकर जो है साधारण तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। लेकिन अंदर खाने एक और जंग चल रही थी। जंग ये चल रही थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह की चन्नी की कैबिनेट में, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में अब लोग कौन लोग होंगे, कौन मंत्री बनेगा। अब मंत्री बनने की जब बारी आई तो वहां पर भी नूरा कुश्ती शुरू हो गई। नूरा कुश्ती शुरू हो गई पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में। और जो जानकारी मेरे पास है और जो अन्य कई और अखबारों में आई है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपनी कैबिनेट फाइनलाइज करने के लिए दिल्ली के 4 चक्कर लगाने पड़े। यह हालत कांग्रेस की है कि एक प्रदेश में कैबिनेट बननी है, एक प्रदेश में मंत्री बनाने हैं, और जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया है उसको मंत्री बनाने के लिए 4 चक्कर दिल्ली के लगाने पड़ते हैं, और फिर तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नतीजा ये निकला कि कैबिनेट बन गई, नए मंत्री बनाए गए। जो नए मंत्री बने, उन नए मंत्रियों के बनने के बाद सिद्धू फिर से दुखी। उन्होंने ये कहा कि इसमें एक मंत्री को लेकर उन्होंने कहा राणा गुरजीत सिंह वो मंत्री बने हैं। सूत्र ये कहते हैं कि उन्हें पंजाब में सैंड माफिया का किंगपिन माना जाता है। अब ये सत्य है या नहीं है ये तो पुलिस जाने, पंजाब की क्राइम ब्रांच जाने, लेकिन ये सब समाचार पत्रों में आ चुका है कि वो सैंड माफिया के किंगपिन माने जाते हैं। और सैंड माफिया के किंगपिन होने के कारण और अन्य कुछ और, सिर्फ इतना ही नहीं, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई और कुछ लोगों की नियुक्ति हुई। इस पर भी आपत्ति जो है, इस पर भी आपत्ति उठाई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने। उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को जो है अपॉइंट ही नहीं किया जाना चाहिए था, इन लोगों को क्या कहते हैं नहीं बनाया जाना चाहिए था। ये सारी बातें और इन सारी बातों के कारण नतीजा ये निकला कि आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यानी मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू ने जुलाई 18, 2019 को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे में भी 4 लाइनें लिखी कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। जहां आपको समझौता करना पड़े वहां आप काम नहीं कर सकते, और जहां आप काम नहीं कर सकते हैं वहां अध्यक्ष बना रहना ठीक नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष के पद से ये 4 लाइनें लिखकर इस्तीफा दे दिया। और फौरन कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपके ध्यान में लाया था कि सिद्धू जो है वो, मतलब अगर खुल के बात करूं तो सिद्धू लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। आपने इस पर भरोसा तो कर लिया है, लेकिन ये कब क्या कर जाए कोई पता नहीं। तो आपने देख लिया, इसने वही किया जो मैंने आपको कहा था, इस्तीफा दे दिया। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अटकलें लग रही हैं और खबरें आ रही हैं नेशनल चैनलों के ऊपर, और नेशनल चैनल वो जो एक विचारधारा, एक सोच के साथ जुड़े हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। उन्होंने सुबह से एक खबर चलाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो दिल्ली में है और इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में है। उन्होंने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन खबर है कि मिलना है। अमित शाह गृह मंत्री से मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन खबर है कि मिलना है। तो अगर मिलना है और मिलने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो और ज़्यादा नाटकीय और ज़्यादा रोचक मोड़ आएगा। जब बात आई कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला क्यों गया, तो कहा गया बदलने की वजह यह थी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने लोगों से मिलते नहीं थे। ब्यूरोक्रेसी के हवाले पूरी सरकार कर दी थी। बहुत सारे सर्वेज कांग्रेस ने कराए थे, जिन सर्वेज में साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि अमरिंदर सिंह जो है अब लोगों को इतना नहीं लुभाते जितना पहले लुभाते थे। और अंतिम बात ये कि 40 के करीब एमएलए नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे,
4 मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे, जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह कहा कि आप इस्तीफा दे दें। मार्च 2022 चुनाव होने हैं पंजाब में। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का सबसे बड़ा मूव पंजाब के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ को बदलना, मुख्यमंत्री को बदलना, इसको लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था। लेकिन टाइम फिश, कुछ ही दिन और कहानी सारी पलट गई है। लेकिन इस सब में एक चीज बड़ी मजेदार है, नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो समझ में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनको एंटाइज करती थी, उनको उस विचारधारा में यकीन था, भरोसा था, विश्वास था। क्योंकि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं, माना यह जाता है कि आप उनकी विचारधारा के साथ सहमति रखते हैं, तभी जाके आपने वो पार्टी ज्वाइन की है। फिर अचानक एक दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस क्यों ज्वाइन की वो भी किसी की समझ में नहीं आया, और उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद आज उन्होंने कांग्रेस में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, मगर कहा है कि मैं कांग्रेस में बने रहूंगा। लोग ये पूछने लगे हैं कि कई आम आदमी पार्टी की तरफ, जो पहले कहा जा रहा था कि उनका आम आदमी पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया है, कहा है कि आप पार्टी में आएँ, और आम आदमी पार्टी की पोजीशन भी पंजाब में कंपैरेटिवली अच्छी बताई जा रही है, तो वाकई अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो वो भी एक और चीज दर्शाएगा, वो ये दर्शाएगा व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, राजनीतिक सोच, उसको लेकर आप कितना भी कसीदे पढ़ लें, लेकिन जब बारी ताकत की आती है, जब बारी कुर्सी की आती है, तो दाएं बाएं होना पड़ता है। दाएं बाएं होना पड़ता है, अपना पॉलिटिकल वेट, अपना राजनीतिक वजन अपनी पार्टी को बताना होता है। अटकलें तो ये भी लग रही हैं कि शायद बीजेपी ज्वाइन करके उनको फौरन जो है मंत्री बनाया जाएगा। देखने आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या वो मंत्री बनते हैं। अगर बनते हैं तो क्या कहेंगे वो कांग्रेस को लेकर अब कौन सी बात कहेंगे कि 4.5 साल से ज़्यादा लंबे समय तक वो कांग्रेस की तरफ से पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे, और जब उन्हें ये कहा गया कि अब आप थोड़ा किसी और के लिए रास्ता बनाइए, तो उन्होंने कहा जी मैं मुकम्मल तौर पर रास्ता छोड़ देता हूं, मैं बीजेपी चला जाता हूं। ऐसा अटकलें लग रही हैं। हो सकता है शाम तक पता चले कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इस समय की इंपॉर्टेंट बड़ी खबर और नेशनल टेलीविजन चैनलों पर जिस खबर को लेकर अगले 5 दिन तक डिबेट होगा, वो है नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन एक बार और चीज पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं शाम गए तक कांग्रेस की तरफ से एक ये बयान ना आ जाए कि सिद्धू के साथ संपर्क साधा गया है और सिद्धू ने मान लिया है और अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। राजनीति में सब कुछ संभव है, और संभावताओं के बीच में यह भी संभव है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन करे और नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी का दामन थाम ले, और कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य उन लोगों के हवाले हो जाए जो दाएं बाएं वाली पार्टियों से पंजाब कांग्रेस कमेटी में, पंजाब कांग्रेस में आए थे। सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आप तक पहुंचाते रहेंगे।